बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून 295 से मोहसिन रज़ा एडवोकेट। उम्मीद है कि मेरे तमाम चाहने वाले खैरियत से होंगे। इस उम्मीद के साथ आज अपना व्लॉग शुरू करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दोनों जहानों की खुशियाँ, नेमतें, इज़्ज़तें अता फ़रमाए। आज के व्लॉग में हम लाहौर बाहर में जो हड़ताल हो रही है 2-2.5 माह से, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लाहौर बार का क्या किरदार है, हाई कोर्ट बार का और मॉडल टाउन बार का क्या किरदार है। उसके साथ दूसरी अहम बात हम जो करेंगे कि नौजवान बेरोज़गार वकला जिनका माशी कत्ल हो रहा है, उस सिलसिले में बात करेंगे। सबसे पहले तो जो अमीर भट्टी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने एक मुतनाज़ा नोटिफिकेशन निकाला, उसमें उन्होंने अदालतों को तकसीम कर दिया। मॉडल टाउन में सेशन जज, एडिशनल सेशन और सिविल जजेस बैठाने का नोटिफिकेशन किया। तमाम केसेस जो हैं वो वहाँ पे पहुँच गए। तो लाहौर बार ने 2023 से ये शुरू की हड़ताल। 2024 जो है उसका दूसरा महीना भी ख़त्म होने को है। हड़तालें चल रही हैं। अब हड़तालें चल रही हैं जिसमें किसी का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा। नौजवान वकला पिस रहे हैं। नौजवान वकला के साथ साथ वो वकला जिनका सिविल सेशन का काम था, जो सिर्फ सिविल का काम करते थे और सेशन का काम करते थे, उनका काम जो है वो ख़त्म होकर रह चुका है। और गुज़िश्ता दिनों एक नोटिफिकेशन जो लाहौर बार ने निकाला, उसमें बकाया तौर पे एक माशी कत्ल के बारे में भी उन्होंने बात की कि सीनियर फाजिल मेंबर जो हैं लाहौर बार के, उनका विसाल भी हो गया इसी वजह से कि अदालतें बंद हैं, काम काज नहीं है। तो मेरे ख्याल से मुनीर हुसैन भट्टी साहब ने भी जो इक़दाम किए हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं वकला के लिए, कि वकला इकट्ठे रहें। अगर मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं तो वो कामयाब है। इसी तरह अगर वकला, लाहौर बार एशिया की सबसे बड़ी बार है, तो अगर सब वकला इकट्ठे हैं तो तब ही इन्हीं की इज़्ज़त है, इसके बगैर इनकी इज़्ज़त नहीं है। और मॉडल टाउन में जो बिलाल आसिफ साहब का लाइसेंस मुअत्तल किया है, उसकी मैं मज़म्मत भी करता हूँ। शायद वो गलती हो, बेशक वो गलत थे, गलत हैं, गलत होंगे, लेकिन लाइसेंस मुअत्तल करने के बजाय उनको कुछ नोटिस दिए जाते, उनको बिठा के समझाया जाता कि ये एक बंदे का इशू नहीं, ये सारी बार का इशू है। और दूसरी अहम बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जनाब हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हालिया असद मंजूर भट्ट साहब जो खोखले नारे लगाते रहे कि जनाब हम तकसीम के ख़िलाफ़ हैं, हम तकसीम नहीं होने देंगे। आज 3-4 दिन हो गए उनकी कैबिनेट को बने हुए। मजाल है कि उनके सर पे जूं भी रिंगी हो कि जनाब हम इस बार की तकसीम को ख़त्म करने के लिए अपना कोई नोटिफिकेशन निकालें। क्योंकि उनका रोज़गार चल रहा है, हाई कोर्ट में उनकी प्रैक्टिस है, सारे मामलात उन्होंने हाई कोर्ट के देखने हैं। और मैं यहाँ वाज़ह करता जाऊँ, उस दिन तक ये हड़ताल कामयाब नहीं होगी जिस दिन तक हाई कोर्ट को बंद नहीं किया जाएगा। इसकी ज़िंदा मिसाल राना आसिफ साहब का इशू था, तो हाई कोर्ट को बंद किया गया, हाई कोर्ट को ताले लगाए गए, तब जाके उनका मामला जो है वो रिज़ॉल्व होने के करीब तरीन पहुँचा। वो भी इन प्रोसेस है, अभी भी चल रहा है। तो इसी तरह अगर लाहौर बार की अगर किसी को दर्द है तो ये खोखले नारे लगाने वाले असद मंजूर भट्ट साहब, इनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इन लोगों को के वोट ले के आए, इन लोगों ने वोट दिए, किस बिहार पे वोट दिए। आप लोग ये नारा लगाते थे कि हम अदालतों की तकसीम के ख़िलाफ़ हैं, हम अदालतों को वापस लेके आएंगे, और आपने अभी तक एक सिंगल लफ्ज़ भी जो है वो नहीं निकाला। इलेक्शन के बाद लफ्ज़ तो दूर की बात कि जब रैली थी लाहौर बार की 2-3 दिन पहले, उसमें भी जनाब ने शिरकत तक नहीं की, जनाब ने को थोड़ा बहुत भी पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरी तरफ से अपकमिंग कैंडिडेट जो हैं वो साकब अकरम गोंदल और अब्दुर्रहमान रांझा साहब, उन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया। इलेक्शन जीतना हारना एक अलग चीज़ है, लेकिन वकला में ही आपने रहना है। अगर आपके पास सदारत है, ये 1 साल रहनी है, साल बाद आपने दोबारा उन्हीं वकला में बैठना है, उठना है। तो खुदारा आप हालात को देखें। आप अमीर भट्टी के जो है वो दिन ख़त्म होने का ना देखें कि जब वो ख़त्म होगा नया चीफ जस्टिस आएगा तो उससे बात की जाएगी। उससे बात की जाए या ना की जाए, अगर मुनीर हुसैन भट्टी साहब अपना नाम पैदा कर गए हैं, आइंदा आने वाले वक्तों में उनको याद रखा जाएगा कि उन्होंने एक बड़ा ब्रिलियंट स्टेप लिया है। अगर आप भी वकला की फलाह बहबूद के हामी हैं तो आपको भी चाहिए कि वकला के हक़ के लिए हड़ताल का ऐलान करें और हाई कोर्ट में भी तालाबंदी करें। इसी के साथ दोस्तों से गुजारिश करूँगा कमेंट सेक्शन में सवालात करें और आपके सवालात के मुताबिक जो है वो आइंदा वीडियो बनाई जाएगी। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।